बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जंग होने से पहले ही अमेरिका एक बार फिर जंग हारता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस बार जर्मनी ने भी अमेरिका को दगा दिया है यूक्रेन के मामले पे। और यूं कहिए कि जर्मनी ने अपना वजन जो है रशिया के पलड़े के अंदर डाला। और मजीद आपको बताऊं तो नेटो इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ नहीं, बिखरता हुआ नजर आ रहा है रूस के डर की बिना पर। और ये कोई और नहीं, ये अमेरिका खुद कह रहा है। या जो बाइडन तक को ये खतरा हो चुका है कि आखिर में ये नेटो की जंग मेरे और यूक्रेन वाली जो जंग है ना, मेरे और रूस के दरमियान में होनी है। सारा यूरोप स्वाय यूके के, बरतानिया के, सब वहां से भाग जाएगा क्योंकि रूस का डर ही इतना है। वो क्या बातें, क्या एविडेंसेस हैं जो शेयर किए हैं, डेली मेल आपके साथ शेयर करूंगा जी। नाकाबिले तरदीद जरीदा है। इसकी खबरों के मुतालिक वो कहते हैं कि 99.9% हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं। उसका रेफरेंस आपको बताऊंगा जिसमें जो बाइडन ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है यूरोप से मुतालिक, नेटो ममालिक से मुतालिक, कि इनको क्या खतरा है अमेरिका से, और अमेरिका को क्या खतरा है इस जंग में, क्योंकि कोई भी इस जंग के अंदर शामिल नहीं होना चाह रहा। अच्छा जी, इसके अलावा ये साथ क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, रूस इस पर क्या कर सकता है, किसकी बिना पर ये जो नेटो ममालिक है वो डर चुके हैं, वो आपको बताना है। और मगरिब का दरअसल रूस के साथ इंटरेस्ट क्या है जिसकी बिना पर इतनी बड़ी दो खबरें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये तमाम चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी, क्योंकि मैं है बहुत सीरियस, मगर मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। एंजॉय कर, जब सुपर पावर्स के साथ ऐसा होता है ना तो फिर बंदा कहता है कि यार वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि बड़े बोल जो है ना वो इन सब के आगे आ गए हैं, और ये डर और खौफ जो असल हकीकी हकायक है ना वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी मेहनत थोड़ी रंग लाती हुई नजर आए, हमें पता चले कि हाँ ये काउंटर में हमारे देखने वाले हमें देख भी रहे हैं। और कमेंट सेक्शन का मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 2 दिन से खबरें दी कि इत्तेहादी सबसे पहले टूटे, बगावत होगी क्रोएशिया की तरफ से। उन्हें कहा नहीं, हमने अमरीकी हमले पर, अमेरिका के ज़ाती मफाद के हमले पर यूक्रेन में हमने साथ नहीं देना, और अगर जंग हुई तो हम एक फौजी बाहर निकाल देंगे। एक चीज़। दूसरा, मैंने आपको बताया जर्मनी के जो नेवल चीफ थे, जर्मनी के नेवल चीफ, तो उन्होंने कहा था हमें व्लादिमीर पुतिन की तरफ देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और ये कहते उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ये दूसरी आवाज़ थी। तीसरी आवाज़ बनी तुर्की की, कि तुर्की ने कहा मैंने व्लादिमीर पुतिन को और यूक्रेन के सदर को दावत दे दी अपने मुल्क में तस्फिये के हवाले से, और वही करैक्टर प्ले कर रहे हैं जो आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में रूस ने किया था ना तस्फिये के लिए, वही हम करैक्टर प्ले कर रहे हैं। और इस सिलसिले में अभी तक कैमरन से ये जवाब नहीं आया मॉस्को से कि रूसी सदर कब ये दौरा कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये दूसरी आवाज़ थी। तीसरी, जर्मनी के हवाले से मुख्तलिफ रिजर्वेशन है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री जल्दी से आपको बता देता हूँ जी। यूरोप का, ये मैंने एक कट निकाला वही सुन ले जी, तो ये देख लें जी। यूरोप रिलायज ऑन रशिया फॉर अराउंड 35% ऑफ इट्स नेचुरल गैस। मोस्ट कम्स थ्रू पाइपलाइन इंक्लूडिंग यमाल यूरोप विच क्रॉसेज बेलारूस एंड पोलैंड टू जर्मनी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 विच गोज डायरेक्टली टू जर्मनी वाया द बाल्टिक सी एंड वाया यूक्रेन। ठीक है जी। यूरोप की 35% जो गैस है ना, नेचुरल गैस, उसकी खपत रूस पूरी करता है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी। और सिर्फ जो जर्मनी है ना, मैंने रूट्स तक बता दिए हैं, बाल्टिक सी में वाया यूक्रेन जाती है। सिर्फ जर्मनी की कुल मुल्क की जो ज़रूरत की गैस है ना उसका 50% वो रूस देता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब आता हूँ जो बाइडन साहब के स्टेटमेंट के ऊपर, बल्कि उससे पहले मैं आपको वो कहता हूँ फन बता देता हूँ जो मैं मुस्कुराहट के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जर्मनी ने ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने असलहा भेजा है यूक्रेन के अंदर, बरतानिया ने टैंक शिकन रॉकेट्स भेजे हैं, और इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस उधर चलाए हैं। 8,500 अमरीकी फ़ौजियों को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, और बहरी समंदरी जहाज़ जो हैं, जो जंगी बहरी बड़े हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया। उनकी सर्विसेज नेटो के सुपुर्द कर दी गई हैं। पता चल रहा है फ़लाना मुल्क कोई 1-2 जहाज़ दे रहा है, फ़लाना कोई और जहाज़ दे रहा है, फ़लाना कोई और चीज़ दे रहा है। उस मौके पर जो बाइडन वाली बात मैं आपको बात दूंगा, पहले मैंने वो ज़रा थोड़ा सा फ़नी सी जो चीज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। वो है
ये लें जी, CNBC, पहले खबर रख दो फिर जल्दी से उसको लेके चलेंगे। इट्स अ जोक। जर्मनी ऑफर 5,000 हेलमेट टू यूक्रेन इज मेट विद disdain amid Russia invasion fears. Germany has provoked outrage in some quarters after it offered to supply 5,000 military helmet to Ukraine to help it defend itself against a possible Russian invasion. उन्होंने कहा ये लतीफ़ा है, ये यूक्रेन का वजीर खारजा कह रहा है, ये जोक किया जर्मनी हमारे साथ। वो इतनी बड़ी जंग की तैयारी और ये 1 लाख फौजी रूस बॉर्डर पे लेके चढ़ा हुआ है। हर इंटेलिजेंस इतला ये कह रही कि रूस कोई हमला कर सकता है। उस वक्त जर्मनी ने 5,000 हेलमेट की मदद की है, ऐसे मौके पर जब उसको असले की मदद करनी चाहिए। इज दिस अ जोक? ये लफ्ज है CNBC का, मैं नहीं अपने पास से कह रहा, ये सामने आपको वो कर रहा हूं। अच्छा जी, द US एंड UK हैव सेंट मिलिट्री हार्डवेयर टू यूक्रेन as 100,000 रशियन ट्रूप्स आर बिलीव्ड टू बी लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर विद यूक्रेन। कहते हैं जब 1 लाख फौजी बॉर्डर पे रशिया का है और अमेरिका और जो बरतानिया है वो मिलिट्री हार्डवेयर भेज रहे हैं, तोपखाने भेज रहे हैं, टैंक भेज रहे हैं, पता नहीं बैरीबेड़े भेज रहे हैं, जहाज भेजने की बात कर रहे हैं, कौन से मिसाइल। कहते हैं उस मौके पर हमारे साथ ये मजाक किया जा रहा है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी हैज बीन conspicuously reluctant to send equipment to the country. जर्मनी जानबूझकर मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने से इज्तनाब कर रहा है। मजीद सुन लें जी, Germany has provoked outrage in some quarters if offered a supply of 5,000 military helmet to Ukraine to help itself against possible Russian invasion. अच्छा जी, ये भी मैंने आपको बता दिया जी। About 100,000 Russian troops are believed to be on the border with Ukraine, while countries like US, UK have sent military hardware Ukraine. Germany has been conspicuously reluctant to send equipment. Ukraine, Germany जानबूझकर असला नहीं भेज रहा। अब ये इस दिस अ जोक कहां से आया लफ्ज? The offer of helmet made has been derided by some Ukrainian officials. For one Kyiv mayor, Vitaly Klitschko dismissed the offer as joke and said it had left him speechless. कहता जर्मनी के इस 5,000 हेलमेट की, जंगी हेलमेट की इमदाद पर मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं है कि मैंने इसका क्या जवाब देना है। और एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त है, द बिहेवियर ऑफ द जर्मन गवर्नमेंट लीव्स मी स्पीचलेस। द डिफेंस मिनिस्ट्री apparently hasn't realized that we are confronted with perfectly equipped Russian forces that can't start another invasion of Ukraine on any time. तो इस मौके पर जब रूस की फौज किसी वक्त भी हमला कर सकती है, उन्होंने हमारे साथ ये मजाक किया है। उन्होंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल जर्मनी सेंड नेक्स्ट? अगली कौन सी सपोर्ट करेगा? ही आस्क्ड पिलो, शायद अगली जो मदद इस जंग में जर्मनी हमारी करेगा वो हमें तकिए की सूरत में करेगा, हमें तकिए देगा बिस्तर पे सोने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, जर्मनी डिफेंस मिनिस्टर क्रिस्टाइन लैम्बर्गेट सेड वेडनेसडे, और वो जर्मनी का जो जब पूछा गया डिफेंस मिनिस्टर से, उन्होंने कहा जो उन्होंने हमें कहा ही ये था कि हमें 1 लाख हेलमेट भेज दें। तो मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी इस तरह चल रहा है और जर्मनी को की इस मदद को एज अ जोक यूक्रेन ने लिया है। अब आ जाता हूं उस खबर के ऊपर जल्दी से आपके सामने जी, कि जो बाइडेन साहब को क्या हो गया, ऐसा क्या महसूस हो गया जी। ये ले जी, डेली मेल आपके सामने। नाउ बाइडेन फियर्स नेटो वॉन्ट लेट हिम डिप्लॉय एनी ट्रूप्स। प्रेसिडेंट इज कंसर्न दैट मेंबर कंट्रीज हु फियर पुतिन विल पनिश देम will block his downgraded move to deploy just 1,000 soldiers and the America might have go it alone. उन्होंने कहा मुझे मेरे दोस्त छोड़ देंगे जो नेटो के था दिया, मुझे ये डर है, जो बाइडेन साहब कह रहे हैं, मुझे ये डर है और आखिर में ये जंग मुझे अकेले को ही लड़नी पड़नी है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें। कंसर्न आर ग्रोइंग दैट प्रेसिडेंट जो बाइडेन मे बी ब्लॉक्ड बाय नेटो फ्रॉम डिप्लॉयमेंट US forces to ally countries under the NATO response force. Biden has already put 8,500 troops on standby to deploy the Eastern Europe should Russia invade Ukraine, but he needed a unanimous vote from all 30 NATO members to go forward with deploying, जो उसको वोट नहीं मिल रहा है यूक्रेन के ऊपर रशिया के साथ लड़ने के लिए। ठीक है, सम नेटो नेशन लाइक फ्रांस, जर्मनी, Hungary and Turkey don't want US forces stationed there so they can develop closer ties with Moscow.
कहते हैं जर्मनी नहीं चाह रहा, फ्रांस नहीं चाह रहा, हंगरी और तुर्की नहीं चाह रहा कि अमेरिकन फोर्सेस नेटो के अलायंस के बीच के अंदर हों, खुद इन पानियों के अंदर हों। ठीक है जी। सो दे कैन डेवलप क्लोजर टाइज विद मॉस्को। सो अगर ऐसा हुआ तो ये अपने मॉस्को के साथ रिलेशन को मजीद डेवलप कर लेंगे। ये अमेरिका को डर है, किससे मुतल्लिक? जर्मनी से मुतल्लिक, फ्रांस से मुतल्लिक, हंगरी और टर्की से मुतल्लिक। रेफरेंस आपके सामने, मैं खुद हैरान रह गया हूँ। जॉन सॉलिवन, अमेरिकाज मैन इन रशिया। जॉन सॉलिवन वही है जो सफ़ीर थे जिन्होंने अभी रशिया की ऑफ़र लेके गए थे एंटोनी ब्लिंकन के पास, जिसमें रशिया ने कहा था हमें सिक्योरिटी चाहिए कि आप हमारी किसी एक्स स्टेट से को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा उनको भी बाय हैंड जो लेटर मिला था उसका जवाब भी इतना ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका की तरफ से नहीं आया। तो अमेरिका ऐसा लग रहा है कि इस जंग में ऑल अलोन, अकेले ही लड़ेगा, जो उसको ऐसा लग रहा है। तो कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए। आपको लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे तो ज़रूर बताना है कि वैसे बाइडन खुद खौफजदा है कि नेटो मुझे छोड़ जाएगा। तो इस अनसर्टन माहौल के अंदर क्या जंग नेटो ममालिक के साथ मिल के लड़ी जा सकती है रशिया के साथ? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।